Welcome to Gyandhara Pupil Teacher Online Study Point, and today we are going to study about learning, concept, nature and domain. Learning. Learning को अगर एक बहुत सिंपल वे में देखा जाए तो it is only behavioral modification. कुछ इनहेरिट बिहेवियर हम अपने साथ लेकर जन्म लेते हैं, उसके बाद दो चीज़ों से, एक हमारे इन्वायरमेंट से और दूसरा हमारी ट्रेनिंग से। इस बिहेवियर में कुछ मॉडिफिकेशन होता है। ओके, और यही मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर कहलाता है लर्निंग। ओके, सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रही हूँ, इसको कितना भी आप टफ कर लो, लेकिन ये easiest way यही है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एनवायरनमेंट एंड ट्रेनिंग। इन्वायरमेंट, इफ अगर आपको शॉर्ट ना समझ में आए तो ओके। तो यहाँ पर आप ये देखिए, ये बहुत सारे डोमेन्स हैं जो हम लर्निंग के टाइम पर यूज़ करते हैं, जैसे कि आप म्यूज़िक सीखना लर्निंग, लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज, लॉजिकल मैथमेटिक्स, सोशल, इमोशनल, फ्रॉम नेचर, ऑब्जर्वेशंस और स्पोर्ट्स। हम इन सारी चीज़ों की लर्निंग करते हैं और लर्निंग इन्हीं चीज़ों के अराउंड घूमती है। ठीक है, इन्हीं चीज़ों में कोई किसी एक चीज़ में परफेक्ट हो जाता है। देखिए, कोई भी माँ के पेट से डॉक्टर बन के नहीं आता। थ्रू फॉर्मल ट्रेनिंग वो डॉक्टर बनता है, थ्रू फॉर्मल ट्रेनिंग वो साइंटिस्ट बनता है, थ्रू फॉर्मल ट्रेनिंग वो टीचर बनता है, लॉयर बनता है, सीए बनता है, स्पोर्ट्समैन बनता है, साइकोलॉजिस्ट बनता है, बायोलॉजिस्ट बनता है, कुछ भी बनता है, बट वो आता है एक कॉमन ट्रेट लेकर। इनहेरिट ट्रेट्स की बात नहीं कर रही हूँ, एक जो जनरल ट्रेट्स होते हैं उसी को लेकर। उसके बाद उसका जो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है और उसे किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है, उसके अकॉर्डिंग वो लर्निंग करता है और लर्निंग से अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करता है इन सारी लर्निंग स्टाइल्स में। ओके, तो आपको अगर लर्निंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है तो इट इज ओनली द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एनवायरमेंट एंड ट्रेनिंग। ये डेफिनेशंस हैं लर्निंग की। मैं ज़्यादातर आप लोगों को डेफिनेशन वगैरह नहीं देती हूँ, मैं इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने नोट्स को खुद बनाइए। जब आप अपने नोट्स खुद बनाते हैं और एक बार रीडिंग करते हैं तो ज़्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट आप समझते हैं। लेकिन फिर भी ये बहुत सारी डेफिनेशंस मुझे नहीं मतलब मैंने लिखी हैं, थोड़ी सी हैं, इम्पॉर्टेंट है लर्निंग, इसमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं और समझने के लिए भी ज़रूरी है, तो आप देख लीजिए। Learning is a progressive behavior adaptation. Learning is modification of behavior through experiences and training. It covers every modification of behavior to meet environment requirement. इस तरीके की आप definitions चाहे तो वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। Now, factors of learning. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं या हमारी बिहेवियर में चेंजिंग लाते हैं? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि चेंज इन बिहेवियर इज लर्निंग। ओके, तो वो चेंजेस कैसे होते हैं? कुछ चेंजेस परमानेंट होते हैं। परमानेंट चेंजेस कैसे होते हैं? जो एज स्पेसिफिक होते हैं, है ना। इन्फेंसी में आएगा, फिर चाइल्डहुड में आएगा, है ना। स्टेज वाइज जो चेंजेस हमारी बॉडी और माइंड में आते हैं वो। दूसरे चेंजेस होते हैं टेम्परेरी चेंजेस, जो थोड़े टाइम के लिए हमारी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं, जैसे इलनेस, इमोशंस। हम गुस्सा हैं तो हमारा बिहेवियर बदल जाएगा। एडिक्शंस, किसी भी चीज़ का एडिक्शन, मान लो हमें ड्रग्स का है या हमें
शराब का है, उससे भी हमारे बिहेवियर में चेंज आएगा। पर अगर हम अपनी इन इन चीज़ों को ठीक कर लेंगे तो ये चेंजेस वापस से सही हो सकते हैं। और कुछ होते हैं रिलेटिव चेंजेस। रिलेटिव चेंजेस कैसे? जो कि नॉर परमानेंट नाइदर टेम्पररी, नाइदर परमानेंट नॉर टेम्पररी। ये चेंजेस कैसे आते हैं? ये चेंजेस आते हैं ट्रेनिंग से। हम किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेते हैं, वैसे ही बन जाते हैं रूटीन्स फॉलो करने से। अगर हम एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करते हैं, जब तक वो रूटीन फॉलो करते हैं तब तक हम वैसा ही बिहेव करते हैं। प्रैक्टिसेस, हम किसी चीज़ की अगर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो हम वैसे ही बिहेवियर करने लगते हैं। तो जब तक वो चीज़ करते हैं वो तब तक रहती है, ना ही परमानेंट रहती है ना टेम्परेरी रहती है। टाइम बाउंड होते हैं ये चेंजेस। तो इन तरीके की लर्निंग्स होती हैं जो आप अपनी रियल लाइफ में भी देखते हैं। प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मिस्टर स्मिथ द्वारा दिया गया ये डायग्राम प्रोसेस ऑफ लर्निंग को सबसे बेहतर एक्सप्लेन करता है। और आपको मैं समझाऊं इसका प्रोसेस लर्निंग का, सबसे पहले तो एक चीज और हाँ यहाँ पे क्लियर भी कर दूं कि लर्निंग एक प्रोसेस होता है, ये प्रोडक्ट नहीं होता। ये लाइफ टाइम प्रोसेस है, और वो भी लाइफ टाइम का प्रोसेस है। ये कभी भी प्रोडक्ट नहीं है कि एक स्टेज पे पहुंचे उसके बाद इट विल एंड। नो, इट विल नेवर एंड, इट विल कीप ऑन गोइंग with the age. Now, in short, the learning process involves three main things. सबसे पहली चीज लर्निंग प्रोसेस की होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है पर्पस। लर्निंग करनी क्यों है? सेकंड, गोल। और गोल भी कैसा होना चाहिए? अट्रैक्टिव होना चाहिए अगर आपको कोई चीज़ की लर्निंग करनी है तो। और थर्ड इंपॉर्टेंट है स्टेप जो है बैरियर यानी ब्लॉक्स जो लर्निंग के होते हैं। आप इस डायग्राम को समझते हैं, देखिए जब तक आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है हम लर्निंग नहीं करना चाहते हैं। हम क्यों अपनी मॉडिफिकेशन लाएंगे अपने बिहेवियर में जब तक हमारी सारी नीड्स पूरी हो रही हैं। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहला ज़रूरत होती है पर्पस की या मोटिव की। मोटिव क्या होता है? मोटिव एक तरह का ड्राइव है या फिर आप कह लो एक फोर्स है जो हमें बाध्य करता है सीखने के लिए। As long as our present behavior, knowledge, skill, and performance are very adequate to satisfy all our needs, we never feel any need to change in our behavior. So, the first step in the process of learning is motive or drive that energize behavior and compel a child to act. It will compel to act. दूसरा होता है सेकंड पार्ट, मैंने आपको बताया गोल। और गोल भी जो है वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, अदरवाइज थोड़े टाइम बाद ही बच्चा अपना इंटरेस्ट लूज कर देगा और वो सीखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं शो करेगा। तो जैसे जैसे बच्चे को सीखना होता है तो वो अपना एक डेफिनेट गोल जो है उसको फिट करता है जिससे कि अपनी उसको सीखने के लिए एक कहते हैं ना लगन हो जाए कि हाँ मुझे अपनी ये चीज़ें सीखनी है। अपनी सेटिस्फैक्शन को डिमांड करने सॉरी अपनी डिमांड सेटिस्फाई कराने के लिए एक लर्नर को एक स्ट्रॉन्ग मोटिव और अट्रैक्टिव गोल की ज़रूरत होती है। गोल करता क्या है? गोल का मेन काम क्या होता है? इट अट्रैक्ट अस टू लर्न। गोल ऑलवेज अट्रैक्ट अस टू लर्न। एंड थर्ड प्रोसेस जो होता है वो होता है ब्लॉक्स का। देखिए आपको लग रहा होगा कि जब हमने हमने एक्ट किया, हमने ट्रेनिंग ली और हमारा गोल पूरा हो गया तो यहाँ बैरियर की क्या ज़रूरत है? देखिए हमेशा आपके सारे अटेम्प्ट फुलफिल नहीं होते हैं जब आप एक गोल की तरफ चलते हैं। कुछ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट आते हैं और इससे आपको वापस फिर से मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है अपने गोल के लिए, है ना?
कुछ अटेम्प्ट सक्सेसफुल होते हैं। अगर आपका अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाता है और अगर आपने वो बैरियर ओवरकम कर लिया होता है, तो यहाँ पर आपको आपका डिजायर्ड या सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिल जाता है लर्निंग के थ्रू। और इस गोल को अचीव करने के लिए आप बहुत सारे रिस्पॉन्सेस करते हैं, जिसमें से कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लॉक्स की क्या जरूरत है? अगर ये ब्लॉक्स हमारे रास्ते में नहीं आएंगे तो हम वेरिड रिस्पॉन्सेज नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर हमने कोई एक चीज का गोल बनाया और हमें एक सीधा रास्ता मिल गया, तो हम अपनी नॉलेज को अपग्रेड नहीं करते हैं। मीन्स हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो ब्लॉक या प्रॉब्लम्स आना लर्निंग प्रोसेस में बहुत एसेंशियल स्टेप होता है कि हम तभी अपने मॉडिफाइड बिहेवियर में चेंज हम अपने बिहेवियर में चेंज तभी लाते हैं जब हमें कुछ बैरियर्स मिलते हैं जो हमें उस गोल को पहुंचने से रोकते हैं, है ना। तो एक एक सीधा फ्लो चार्ट डायग्राम देखते हैं। जैसे हमारा कुछ मोटिव था, किसी चीज को सीखने का गोल हमने फॉर्म किया, और हमने अगर इस बहुत सिंपल तरीके से इस गोल को अचीव कर लिया तो क्या हुआ, थोड़ी बहुत लर्निंग हमने की और हमारा गोल अचीव हो गया। लेकिन अब यहाँ पे अगर कोई बड़ा सा बैरियर आ रहा है और इसको हमको ओवरकम करना है, तो हमें यहाँ पर इफेक्टिव लर्निंग की ज़रूरत होती है ना। और यही इफेक्टिव लर्निंग बहुत ज़रूरी होती है अपने एक गोल को अचीव करने के लिए, बहुत सारे अटेम्प्ट्स लाने के लिए, वेरिड रिस्पॉन्सेज लाने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी लर्निंग प्रोसेस की। सबसे पहला, आपके पास कोई मोटिव होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए सीखने का। दूसरा, जो हमारा गोल है वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि वो हमेशा अपना अट्रैक्ट करे हमें उस गोल को अचीव करने के लिए। और तीसरा, वो बैरियर्स ज़रूर आने चाहिए लर्निंग में, जिससे कि हमारी लर्निंग और इफेक्टिव हो सके। और अगर हम कोई डिफ़िकल्टी नहीं फेस करेंगे अपने गोल को नीट करने में, तो फिर हम अपनी जो प्रेजेंट नॉलेज और बिहेवियर है, स्किल्स हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं ला पाएंगे। इसलिए वो ब्लॉक्स भी आना हमारी लर्निंग में बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग आपको क्लियर हो गई होगी ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, देखिए लर्निंग की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं और डेफिनेशन से भी मैं आपको बता सकती हूँ। मैं कुछ चीज़ें आपको नोट करा दे रही हूँ, आप इसको नोट कर सकते हो। सबसे पहला, लर्निंग इज यूनिवर्सल प्रोसेस। लर्निंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, सभी सीखते हैं और टाइम के साथ ग्रो करते हैं। ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो, चाहे वो स्पेसिफिक स्पीशीज हो, कास्ट हो, कलर हो, क्रेड हो, सेक्स हो, कुछ भी हो, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं अर्थ में, उन सभी में एबिलिटी और कैपेसिटीज होती हैं लर्निंग करने की। ओके, सेकेंड, लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड। हम सीखते ही हैं कुछ पाने के लिए, एक सर्टेन गोल के लिए ही लर्निंग की जाती है। तीसरा, लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, और मैंने बताया ना, एज के साथ हम अपनी चीज़ों को बेहतर सीखते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि अभिमन्यु का उदाहरण लीजिए। अभिमन्यु आप जानते होंगे, अर्जुन जो थे वो सुभद्रा जो उनकी वाइफ थी, उन्हें सिखा रहे थे कि किस तरीके से जो चक्रव्यूह तोड़ा जाता है, चक्रव्यूह भेदन सिखा रहे होते हैं। उस समय अभिमन्यु कहाँ होते हैं? अपनी माँ के गर्भ में होते हैं। तो वहां पे वो, वहां से ही वो गर्भ में सुनते सुनते सीख जाते हैं। तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, जैसे ही लाइफ आती है बच्चे में, वहीं से वो सीखना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद लर्निंग नीदर परमानेंट नॉर एंड्योरिंग। हमेशा परमानेंट नहीं होती है और हमेशा टेम्पररी नहीं होती है। इसके अलावा लर्निंग इज ट्रांसफरेबल।
लर्निंग जो है वो एक जगह मतलब एक थॉट से दूसरे थॉट में ट्रांसफर करी जा सकती है। मतलब हम एक चीज़ जो सीखते हैं, मान लो हमने एडिशन सीखा तो एडिशन क्लास में सीखा, उसके अलावा हम उसके एडिशन को कई जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि लर्निंग इज नॉट ऑलवेज ब्रिंग डेवलपमेंट इन राइट डायरेक्शन। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो लर्निंग की है वो हमेशा आपकी सही डायरेक्शन में हो रही हो। कई बार पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ें होती हैं। ये कभी गारंटी नहीं होती है कि जो लर्निंग है वो हमेशा अच्छी चीज़ों के ही लोग करते हैं, तभी तो हमारी सोसाइटी में एंटी सोशल एलिमेंट्स भी होते हैं। तो लर्निंग हमेशा राइट डायरेक्शन में हो ये ज़रूरी नहीं होता है। इसके अलावा learning helps in balanced development of personality, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो जितनी भी हमारी जो लर्निंग होती है इसका मेन एम क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर और ओवरऑल डेवलपमेंट की बात यहाँ पे की जाती है, जो हमारे स्कूल्स का भी मोटिव होता है। इसके अलावा लर्निंग हेल्प्स इन प्रॉपर एडजस्टमेंट। जितना भी बच्चे का मतलब जितना अच्छा एडजस्टमेंट होता है, वो कहा जाता है ना, एडजस्टमेंट इज की टू सक्सेस इन लाइफ। आप जितनी जल्दी चीज़ों में एडजस्ट कर लेते हैं उतनी ही जल्दी आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इट लर्निंग विल ऑलवेज हेल्प यू इन सीकिंग एडजस्टमेंट। नाउ द नेक्स्ट इज लर्निंग हैज वेरी वाइड स्कोप। जितनी जो लर्निंग है आपकी उसकी बहुत सारी स्कोप्स होती हैं। मतलब ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट तक स्पेसिफिक नहीं होती है, और इतनी ज़्यादा मतलब इसका वाइड स्कोप है कि आप देखते होंगे कि आज मनुष्य आदिकाल से लेकर अभी देखिए नैनो टेक्नोलॉजी तक कितनी जल्दी पहुंच गया, सीखते ही सीखते तो पहुंच गया। अगर लर्निंग एक नैरो तरीके से की जा रही होती तो हम इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज इस दुनिया में नहीं ला सकते थे। तो आप चाहे बात करें हैबिट्स की, इंटरेस्ट की, एटीट्यूड्स की, ऑब्जर्वेशंस की, हर चीज़ के लिए जो लर्निंग है वो उसका स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा है। एक लिमिटेड तरीके की लर्निंग की बात नहीं की जा सकती। कोई भी इंसान एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग कुछ भी सीख सकता है, according to its inner trait as well as environmental influences. And last is not the least, learning helps in realization of goals of life। लर्निंग से हम सीखते हैं कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। हर व्यक्ति की अपनी जीवन की एक फिलॉसफी होती है, लिविंग स्टाइल होता है, और वो अपनी लर्निंग के थ्रू उन ड्रीम्स को, उन पर्पसेस को अचीव करता है। इसीलिए मैंने ये पॉइंट इसमें ऐड किया कि लर्निंग ऑलवेज हेल्प इन रियलाइजेशन ऑफ गोल ऑफ लाइफ। जो भी आपका गोल है उसकी तरफ लर्निंग आपको लर्निंग के थ्रू आप उस गोल तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आप इन पॉइंट्स को और एलेबोरेट करके अपने शब्दों में, अपने नोट्स में लिख सकते हैं। डोमेन्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के 3 डोमेन्स होते हैं, और आप इस तरीके से करिए कि एजुकेशन साइकोलॉजी में 3 डोमेन्स हैं जो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, जिन्हें हम डोमेन्स कह रहे हैं बेसिकली। जैसे ही हमारी लाइफ शुरू होती है और लाइफ एंड होती है, इसके बीच में हमारे पास बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं। इवन आप खाली भी बैठे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप उस समय भी लर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग कुछ ना कुछ सोच रहा है। ठीक है, तो हम डोमेन्स की बात करते हैं। तो हम डोमेन्स क्या है हमारे बिहेवियर के? डोमेन्स का मतलब यहाँ पे है कि कौन से वो 3 पार्ट हैं जिनके थ्रू हम लर्निंग करते हैं। और साइकोलॉजी की भाषा में वो 3 डोमेन्स होते हैं। पहला होता है कॉग्निटिव, दूसरा है कॉग्निटिव, और तीसरा है अफेक्टिव।
ये 3 डोमेन्स होते हैं लर्निंग के, जो आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हो। फर्स्ट इज कोग्निटिव, सेकेंड इज कॉग्निटिव एंड थर्ड वन इज अफेक्टिव डोमेन्स। नाउ हम एक एक करके इन डोमेन्स की बात कर लेते हैं। देखिए लर्निंग जो है, मैंने कहा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है और ट्रांसफरेबल होती है। तो ये चीज़ें जो भी हम सीखते हैं, ये चेंजिंग होती है, और ये सारे डोमेन्स इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे पर इफेक्ट डालते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। डोमेन्स ऑफ लर्निंग आर ऑलवेज इंटर रिलेटेड एंड इफेक्ट ईच अदर इक्वली। सबसे पहले बात करते हैं कोग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग की। कोग्निटिव डोमेन होता है एक्टिविटीज से, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, यानी ये किसी की पर्सनालिटी का, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, डूइंग एस्पेक्ट होता है पर्सनालिटी का। ठीक है, जो कुछ भी आप करते हैं वो कोग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आता है, जिसमें आपका वॉकिंग, टॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, डांसिंग, बेंडिंग, मोल्डिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्विंग, निटिंग, स्मेलिंग, च्यूइंग, टचिंग, थ्रोइंग, होल्डिंग, सीइंग, सब चीजें, यानी जिन्हें हम कर्म इंद्रियां कहते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर हम इसको, मैं इसलिए इसको हिंदी में भी कोट करती हूँ, कर्म इंद्रियां। हमारी जितनी भी होती हैं वो कोग्निटिव डोमेन्स के अंतर्गत आती हैं। और तीसरी होती हैं ज्ञान इंद्रियां, कोग्निटिव डोमेन, संज्ञान, नॉलेज, नॉलेज यानी थिंकिंग। इस डोमेन के अंतर्गत जो लर्निंग होती है वो थिंकिंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर की बात करती है। कोग्निटिव डोमेन क्या था? डूइंग एस्पेक्ट था। और कोग्निटिव का क्या मतलब है? थिंकिंग एस्पेक्ट, ज्ञान, नॉलेज, जो आपको आपके सेंस ऑर्गन्स के थ्रू मिलता है, और उससे आप अपना बहुत सारी चीज़ों को लर्न करते हैं। और इससे इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज, एकेडमिक एबिलिटीज़, मेंटल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सारी चीज़ें कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आती हैं किसी भी व्यक्ति की। और एक तीसरा डोमेन होता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन जो होता है, ये आप इसको ऐसे समझ लीजिए, फीलिंग एस्पेक्ट, भावनात्मक। ठीक है, ये अफेक्टिव डोमेन क्या करता है? ये हमारे इमोशंस की बात करता है। इसमें कुछ भी आ सकता है आपका, सब चीजें आती हैं, लाइक, डिसलाइक, है ना, एंगर, फियर, वैल्यूज, आइडियाज, एंगर, फियर, वैल्यू, आइडियाज, बिलीव्स, ये सारी चीजें इस डोमेन के अंतर्गत आती हैं। किस डोमेन के अंतर्गत हमारी फीलिंग एस्पेक्ट आता है? वो है अफेक्टिव डोमेन। तो 3 डोमेन्स होंगे लर्निंग के, कॉग्निटिव, डूइंग एस्पेक्ट, कॉग्निटिव, थिंकिंग एस्पेक्ट, अफेक्टिव, फीलिंग एस्पेक्ट। तो ये जो लर्निंग होती है इनके ही असर अराउंड होती हैं, और इन्हीं 3 डोमेन्स के चारों तरफ हम अपनी लर्निंग को करते हैं। इसीलिए जो क्लासरूम्स होते हैं, जो स्कूल्स होते हैं, वो इन तीनों ही चीज़ों के लिए अटेम्प्ट करती हैं कि इन तीनों ही डोमेन्स ऑफ लर्निंग के लिए आपको चीज़ें या एक्टिविटीज़, फॉर्मल ट्रेनिंग्स कराएं। एक ही चीज़ ने नहीं, अगर आप एक ही चीज़ की लर्निंग करेंगे या एक ही डोमेन की बात करेंगे, तो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो अगर आपको ओवरऑल डेवलपमेंट करना है किसी भी पर्सनालिटी का, या मॉडिफिकेशन लाना है ओवरऑल डेवलपमेंट का, तो वो तीनों चीज़ों से होता है, कोग्निटिव, कॉग्निटिव और अफेक्टिव। तीनों ही डोमेन इक्वली इंपॉर्टेंट है, और तीनों ही डोमेन्स की चीज़ों की लर्निंग इक्वली इंपॉर्टेंट
होती है। आई होप आपको लर्निंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो फिर मैं आपको इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा दूंगी, और इसके बाद हम लोग थ्योरीज ऑफ लर्निंग की बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ज्ञानधारा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।